Hello my dear student, today I am going to describe next topic cloning vector of chapter number 11. So let us, what is vector? Vector means generally this is used as vector means the medium that transport the material from one side to another side. So let us consider vector क्या होता है. vector क्या है? एक जनरल मीडियम है जिसके थ्रू कोई भी मैसेज वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है. सो हम देखें क्या है सिंपल डिफिनीशन ऑफ द वेक्टर. वेक्टर सर्व्स एज अ व्हीकल टू कैरी अ फॉरेन डीएनए सीक्वेंस इनटू अ गिवन होस्ट सेल. वेक्टर क्या है? वेक्टर सर्व एज अ व्हीकल. व्हीकल मींस साधन, मीडियम that carry foreign DNA sequence into host given host cell. अब यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर क्या करता है? किस तरह एक व्हीकल की तरह काम करता है जो कि फॉरेन डीएनए सीक्वेंस को ले जाता है किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर. सो कॉमनली यूज्ड वेक्टर इज इन बायोटेक्नोलॉजी प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज. जो वेक्टर यूज किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में वो क्या है? बैक्टीरियोफाज हैं और प्लाज्मिड हैं. सो हियर फ्यू साइलेंट फीचर ऑफ द वेक्टर. साइलेंट फीचर कैरेक्टरिस्टिक दैट शो द प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ वेक्टर इनटू द बायोटेक्नोलॉजी. सो हियर vector have must should an origin of replication, that is in short called ori that able to multiply within the host. वेक्टर के पास क्या होना चाहिए? वेक्टर शुड बी origin of replication. क्या है ये? origin of replication is a site where foreign DNA or this sequential DNA can be bind and that है ability to multiply within the cell. इसके पास और क्या एबिलिटी होता है? किसी होस्ट सेल के अंदर वो मल्टीप्लाई एक से दो हो जाते हैं. तो पहला क्या होना चाहिए? वेक्टर डीएनए के वेक्टर के पास इसके पास होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि क्या एबिलिटी करता है? मल्टीप्लिकेशन एबिलिटी करता है किसी होस्ट के सेल के अंदर, किसी सेल के अंदर. नेक्स्ट, इट शुड बी ए सेलेक्टिव मार्कर. वेक्टर है should have a selective marker that is antibiotic resistance gene. इसके पास क्या होना चाहिए? एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, which allow ये क्या करता है? which allow to select host cell that contain vector. सेलेक्टिव मार्केबल मार्कर क्या करता है? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, बैंड है, जो कि अलाउ करता है क्या? सिलेक्शन, होस्ट सेल का सिलेक्शन जिसके पास क्या होता है? वेक्टर होता है. नेक्स्ट, वेक्टर मस्ट आल्सो हैव यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट फॉर इंसर्टिंग ऑफ फॉरेन डीएनए फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. उसके बाद वेक्टर के पास क्या होना चाहिए? इसके पास यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, क्योंकि रिकॉग्निशन साइट पर क्या होता है? जो कोई फॉरेन डीएनए जब कट होता है तो वहीं पर जाकर वो बाइंड होता है किसके थ्रू? डीएनए लाइगेज के थ्रू. लाइगेज के थ्रू बाइंड होता है, ठीक, और बनाता है क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. वेक्टर के पास क्या होना चाहिए? यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, जो किसके लिए होता है? फॉर इंसर्टिंग ऑफ फॉरेन डीएनए किसके अंदर? इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. वेक्टर शुड बी स्मॉल इन साइज. वेक्टर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि अगर खुद ही वो बिग साइज का है तो देख उसके पास प्रॉब्लम क्या होगी कि व्हीकल का नहीं बन सकता. मींस डीएनए फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ले जाने में इसको डिफिकल्टी होगी. सो This is the silent feature of
vector and cloning vector. Cloning vector also known as, simply this is known as vehicles for cloning. मीडियम है, vehicles है, साधन है क्लोनिंग करने के लिए. क्लोनिंग मीन्स क्या होता है, जब डीएनए से डीएनए बने सेम टू सेम वैसे, तो वहां पे क्लोन वेक्टर की मीडियम के थ्रू. सो हम कह सकते हैं क्या, सिंपली क्या है, क्लोनिंग वेक्टर इज ए vehicle for cloning and commonly used vector in the biotechnology is plasmid and bacteriophage, and vector are served as a vehicle to carry a foreign DNA to the host cell, and this is the silent feature of vector. Vector must have origin of replication, vector must have selectable marker, and vector must have unique restriction endonuclease recognized site, and vector should be in small size. This is all about cloning vector and their silent feature. Once again, cloning vector in detail. How? Already I told about the cloning vector as the vehicles for the cloning, and commonly used vector in the as a cloning vector is plasmid and bacteriophage, and this bacteriophage and plasmid have the quality of ability to replicate within bacterial cell if independent of control of their chromosome DNA. This cloning vector are called vehicles for the cloning. Commonly vectors that used for the cloning as a cloning vector is plasmid and bacteriophage. They have ability to replicate in their within cell with their chromosomal DNA. Next, bacteriophage, why used? Their high number per cell, and they have very high copy number of their genome within the bacterial cell. Is the bacteriophage is used, they have, because their high number of per cell, and they have very high copy number of their genome with the bacterial cell in for the cloning vector. So already I told about the silent feature. They have the origin of application, selected marker, and they have the small in size, and they have the recognition site. So here detail about the first silent feature of the cloning vector, that is origin of replication. Origin of replication, what is? This is the sequence origin of replication, or ORI. This is sequence from replication start. This origin of replication is a sequence from replication start, and any piece of DNA when linked to this sequence can replicate within the cell. This origin of replication is the replication start point, where any piece of DNA can link with this sequence, and also they have ability to replicate in their within cell. So this is responsible for controlling the copy number of linked DNA. Also, this origin of replication site is responsible for the controlling the copy number of linked DNA. So this is about cloning vector. Cloning vector क्या है? क्लोनिंग वेक्टर क्या है? व्हीकल्स है किसके लिए? क्लोनिंग के लिए. जनरली प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है, और इस प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज के पास ऐसी एक क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, जो कि वह रेप्लिकेट कर सकता है उसके खुद ही बैक्टीरियल सेल में, और जिसके पास इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है किसका? क्रोमोसोमल डीएनए का. बैक्टीरियोफाज क्या है? इसके पास हाई नंबर पर सेल होता है, और इसके पास हाई नंबर में कॉपी ऑफ देयर जीनोम होता है, जो कि उसके बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है. और फीचर्स हैं जिसके क्लोनिंग वेक्टर के, वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर एंड रिकॉग्निशन साइट, क्लोनिंग साइट, ये सब है. उनमें पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI. दिस ORI ये क्या है? ये सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और
जब कोई डीएनए का पीस लिंक्ड होता है इस सीक्वेंस से तो वह रेप्लिकेट हो जाता है किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, और यह ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिस्पांसिबल है किसके लिए, कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। सो नेक्स्ट वन इज द सेलेक्टेबल पर marker. This is all about cloning vector and origin of replication. Next feature of the cloning vector is selectable marker. Selectable marker. Selectable marker is help in identification and elimination of non-transformant. The selectable marker are help in identification and elimination of non-transformant and selectively permit the growth of transformant. जो ये selectable marker है क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन और एलिमिनेशन करता है किसका, जो कि नॉन ट्रांसफॉर्म है, जो ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, एंड दे सेलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। और ये इनके पास क्या पावर होता है कि परमिशन देते हैं किसको, ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस थ्रू which piece of DNA is introduced into a host bacterium. Transformation is a process by which piece of DNA introduced into the host bacterium. Once again, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए का जो पीस है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है किसके अंदर, होस्ट बैक्टीरियम के अंदर। For example, here some generally the gene coding resistant antibiotics are such as ampicillin, chloramethicol, tetracycline, paramycin, etc. are considered useful selectable marker for the bacterium Escherichia coli or E. coli. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो जीन कोडिंग रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक यूज किए जाते हैं वो है एम्पिसिलिन, क्लोरामेफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड कैरामाइसिन, जो कि यूजफुल हैं, यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर हैं किसके लिए, एस्चेरिचिया कोलाई के लिए, जिसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसका, डीएनए पीस का। Next feature is the cloning site. Cloning site is important for the ligation of the foreign DNA. So let us here, it is used for the to link the foreign DNA. This cloning site is useful for the linking of foreign DNA, and vector need to have single recognition for the commonly used restriction enzyme as presence of more than one recognition site within the vector. This cloning site is used for the linking of foreign DNA into the host, and vector need to have a single recognition site. Single recognition site for the commonly used restriction enzyme as a presence of more than one recognition site within the vector. This generate several fragments and complicate the gene cloning. ये क्लोनिंग साइट क्या है, लिंकिंग करता है किसका, फॉरेन डीएनए का, और वेक्टर के पास कम से कम सिंगल रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए कॉमनली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, नहीं तो मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। और क्या करेगा वो, तब क्या करेगा, जनरेट करेगा, बनाएगा क्या, कुछ सेवरल फ्रेगमेंट बनाएगा और क्या कर देगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा जीन क्लोनिंग प्रोसेस। सो एट लास्ट लाइगेशन मींस जुड़ना। लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए इज कैरीड आउट एट ए restriction site present in the one of the two antibiotic resistance gene.
So in the cloning site, ligation of foreign DNA is carried out at a restriction site that present in the one of the two antibiotic resistance gene. So this is all about cloning site, which is responsible for linking of foreign DNA into the host. This is Escherichia coli, E. coli, cloning vector PBR 322. ये क्या है? Escherichia coli का क्लोनिंग वेक्टर है. क्या नाम है इसका? PBR 322, PBR 322. So इसमें क्या दिया गया है? Showing restriction sites Henthard, EcoRI first, BAM-H1, cell first, PBU second, PST first and clay second. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है क्या? रिस्ट्रिक्शन साइड यहाँ पे PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट. इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं. These are the restriction site where foreign DNA can link. Next restriction site is this one. This eco are first and clay first and hen third. Next one is the BAM third, BAM H1. This one can show by this. This side is the BAM H1 and cell first, and this is the PBU1, PBU second. Where can foreign DNA linked by the process of ligation, and this is the small fragments of the Escherichia coli. This is ori site, origin of replication. This one origin of replication. This is origin of replication. This rope is the for the protein involved in the replication. The rope is the site for the protein involvement in the replication of the plasmid. This one. This is the antibiotic resistant ampicillin and tetracycline, and that show the different cloning sites in the Escherichia coli that include different restriction enzyme site, and along that they have antibiotic resistant gene ampicillin and tetracycline, and that have ori, that origin of replication, and rope is the protein involvement site that help in the replication of the plasmid. ये क्या है? एस्चेरिचिया कोलाई का वेक्टर, क्लोनिंग का वेक्टर है PBR 322. इसमें ये शो क्या कर रहा है? डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो कि PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट, EcoRI फर्स्ट, क्ले फर्स्ट, hen third, BAM H1, cell H1 and PBU second is the restriction site where can we foreign DNA can join, in which ORI means origin of replication site where DNA fragment can be replicated, and rope is the where rope is the site protein involvement in the replication of plasmid, and along that they have antibiotic resistant gene that is ampicillin and tetracycline. This is all about cloning sites into the DNA technology.